कनाडा के संघीय चुनाव के परिणाम आ गए हैं। कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जहां ब्रिटिश क्राउन जो ब्रिटिश क्राउन है वो वहां पर सबसे ऊपर है। उसके बाद एक हाउस ऑफ सीनेट होता है, जैसे भारत में राज्यसभा होती है, और उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जिसमें 343 सीटें। ये चुनाव इस हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए थे। इसके अंदर लिबरल पार्टी जो है उसको चौथी बार सफलता मिली है। लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री लिबरल पार्टी से होंगे। 2015 से वो लगातार सत्ता के अंदर है। इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे मार्क कार्नी, जो कि जनवरी 2025 में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मार्क कार्नी का कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है नहीं। वो पहले बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर थे, यानी वहां उनका जो मेन जो काम है वो एकेडमिक्स का काम है या इकोनॉमिक्स का काम जो है वो उनका ज्यादा है। इस चुनाव के अंदर उनकी जीत के पीछे बहुत बड़ा योगदान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसके कारण हारती हुई लिबरल पार्टी जीत गई और जीतती हुई कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए, और साथ साथ में कनाडा के ऊपर उन्होंने बहुत सारे टैरिफ भी लगाए, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई और कनाडा के वासियों को यह लगने लगा कि यह हमारी संप्रभुता पर एक हमला है, जिसके कारण वो सभी लोग एकजुट हो गए और लिबरल पार्टी का उन्होंने समर्थन किया। लिबरल पार्टी की ये जो जीत है, उस जीत के अंदर बड़ा योगदान वहां के छोटे क्षेत्रीय दलों का भी है। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव जो है वहां पर कम हुआ है। जैसे सबसे बड़ा प्रभाव जो कम हुआ वो खालिस्तान के समर्थक जगमीत सिंह का है। जगमीत सिंह जो है वो अपनी खुद की सीट हार गए हैं, और उनकी पार्टी जो पिछली बार लगभग 25 कैंडिडेट या 25 सीटें उनके पास में थी, अब वो 7 सीटों पर सिमट गए। पार्टी का स्टेटस, नेशनल पार्टी का जो स्टेटस होता है वो उनसे अब हट गया है, और खालिस्तान का जिस तरीके से वो समर्थन कर रहे थे उसकी एक सजा शायद उनको जो है वो मिल गई है। उनका राजनीतिक करियर जो है वो खतरे के अंदर है, और कनाडा जो है वो अब वापस बाई पार्टी सिस्टम के अंदर चला गया। वहां पर 2 बड़ी पार्टी, एक लिबरल पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के जो उम्मीदवार थे पियर पॉलिवर, वो चुनाव हार गए, वो खुद की सीट भी जो है वो बचा नहीं पाए। इस चुनाव का भारत पे क्या प्रभाव होगा? भारत और कनाडा के संबंध जो है पिछले कुछ समय से बहुत खराब हो गए। खासकर हरजीत सिंह निज्जर की जब हत्या हुई और उसके बाद में उन्होंने जो जस्टिन ट्रूडो है उसने ये सारा का सारा आरोप भारत के ऊपर लगाया। इसके कारण भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो बिल्कुल डाउनफॉल में चले गए, और अनायास मतलब ऐसे ऐसे अजीबोगरीब जिस प्रकार के बयानात हैं वो बयानात कनाडा के अलग अलग राजनीतिज्ञों के द्वारा दिए गए। इसके कारण भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए, लेकिन ये संबंध खराब नहीं होने चाहिए। हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्ट वहां पर है। लगभग 20 लाख भारतीय वहां रहते हैं। बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स जो है वहां पढ़ते हैं, और कनाडा की अर्थव्यवस्था के अंदर भारतीयों का योगदान जो है बहुत ज्यादा है। हमारा ट्रेड भी उनके साथ में अच्छा खासा है। इसलिए हम चाहेंगे कि इसके बाद में, इन चुनाव के बाद जो नई सरकार बने वो भारत के साथ में अच्छे संबंध रखें। धन्यवाद।